कर लिया है, क्या संदेश देंगे जनता को? देखिए, निर्दलीय नॉमिनेशन करने का मैं पहले से प्लान, जब से क्षेत्र में घूमना शुरू किया एक सेवक के रूप में, तब से मन बनाए थे कि हमको निर्दलीय चुनाव लड़ना है, क्योंकि हम सेवा भाव से आए। क्योंकि दलगत लोग आते हैं, आज दल की स्थिति क्या आप देख रहे हैं, अभी तक निर्णय नहीं ले पाए कि जमुई से चुनाव कौन लड़ेंगे। अभी एक एनडीए के गठबंधन के जो पहले से पूर्व विधायक थे, मैंने वर्तमान विधायक जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनका टिकट फाइनल हुआ। अभी महागठबंधन से अगर देखा जाए तो फाइनल नहीं हुआ। और सबसे बड़ी, अगर दल कोई मजबूत है, हम एक बात कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, अगर कोई दल मजबूत है फिर गठबंधन क्यों करते हो भाई? अकेले आ जाओ ना मैदान में। अकेले लड़ने की क्षमता किसी में नहीं है, क्यों नहीं है? आखिर दलगत लोग जो आज चुनाव अकेले नहीं लड़ते हैं, आप याद कीजिए पूर्व में कांग्रेस अगर थी तो पहले चुनाव अकेले कांग्रेस लड़ती थी, कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं होती थी। लेकिन दिन ब दिन स्थिति खराब होते जा रहा है, जिसके कारण कि जो राष्ट्रीय पार्टी, उनको भी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन करना पड़ता है, क्योंकि उनके द्वारा जो राज्य में काम होना चाहिए, जो विकास की काम होना चाहिए या बेरोजगारी के लिए जो काम होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये स्थिति बनी। और आज देखिए, महागठबंधन हो या एनडीए, स्थिति कितनी खराब है कि निर्णय लेने में आज 15 तारीख हो गया। पहला फेज का नॉमिनेशन का लास्ट डेट 17 तारीख है, दूसरे फेज का डेट 20 तारीख है, और अभी तक निर्णय नहीं हुआ। गठबंधन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है कि टिकट बंटवारे के लिए हम इतना सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम इतना सीट पर लड़, ये आज तक अभी तक खुल के नहीं। आप लोग मीडिया भाई के द्वारा सुन रहे हैं कि यहाँ से इनको मिला, यहाँ से वन को मिला, लेकिन ओपनली जो पहले होता था वो नहीं है। तो क्या स्थिति है पार्टी का, क्या स्थिति है दल का? तो हमने निर्णय लिया कि नहीं, किसी दल और पार्टी के पीछे नहीं भागना है, हमको खुद एक जनता के सेवक के रूप में निर्दलीय चुनाव लड़ना है। जनता के बीच से ये प्रतिनिधि लोग जो चुन करके जाते हैं, विधायक भी रहे हैं या सांसद, जो भी मामला हो, तो आखिर इन लोग को इस तरह का दहशत क्या है, या फिर सेटिंग वेटिंग मामला क्यों अटका के रखे हुए हैं? देखिए, दहशत ये इसलिए है कि देखिए, कारण है इसका ना कि सब तो खेल लेन देन का होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्षेत्र से जुड़े हों या ना हो, पार्टी जो वहाँ से निर्णय कर देती है, उनको टिकट लेके यहाँ भेज दिया जाता है, चाहे जनता उनको पहचाने या ना पहचाने। कि आप जाओ, आपको कमल फूल का मिला या लालटेन का मिला या तीर का मिला या हाथ पंजा का मिला, आप जाके क्षेत्र में जाओ और चुनाव लड़ो। और अगर जनता के पास विकल्प नहीं होता है, कोई बढ़िया उम्मीदवार नहीं आते हैं, इसलिए ये स्थिति है कि कोई ना कोई विकल्प के रूप में पार्टी को लोग वोट दे रहे हैं। अगर विकल्प बेहतर उतरना शुरू हो जाए, निर्दलीय उतरना शुरू हो जाए, तो सब पार्टी का हालत खराब हो जाएगा। आपको बता दें, इंडिया और फिर तीसरा मोर्चा बता रहे हैं लोग जन सुराज। हालांकि देखिए, तीसरा मोर्चा के रूप में उभरे जरूर हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी भी कहीं न कहीं अपने दिशा से भटक गए, क्योंकि हम उनके साथ पूर्व में शुरुआती दौर में थे, लेकिन उनका दिशा जो बदला और उनका जो काम करने का तरीका था वो हमको पसंद नहीं आया, इसलिए हम अपने आप को उनसे अलग कर लिए और निर्दलीय डिसीजन लिए लड़ने का। शंका सही साबित हो रहा है क्या, जिस तरह से जो प्रत्याशी को दे रहे हैं और बड़ा विरोध शुरू हो गया उनके? बिल्कुल। देखिए, उनका पर्चा कहीं जलाया जा रहा है। देखिए, विरोध होना अलग चीज़ है कि 10 आदमी अगर हैं, 5 आदमी हैं, तो किसी को मिलेगा विरोध होता है, लेकिन फिर भी जो उनको जिस तरीके से जो वो वादा किए थे, हमारा जरिया ये होगा कैंडिडेट चुनने का, हमारा सिस्टम ये होगा चुनने का, उससे वो भटक गए। प्राथमिकता क्या रहेगा आपका जमुई को, खास करके कि आप यहाँ से हैं और लोकल वाला भी मामला साथ में आ गया? जी, जमुई से हैं तो प्राथमिकता यही है कि यहाँ पर जमुई के लिए जो बेहतर से बेहतर हो, और सबसे पहले मेरा काम होगा बेरोजगारी पर, कि महिलाओं के बीच गाँव जो आज गाँव की स्थिति बहुत बदतर है, वहाँ हम महिलाओं के बीच रोजगार दें, माता बहन के बीच रोजगार दें, ताकि गाँव जब समृद्ध होगा, गांव के लोगों के पास जब पैसा होगा, तभी मेरा बाजार भी आगे बढ़ेगा, और जब बाजार आगे बढ़ेगा तो राज्य आगे बढ़ेगा, जब राज्य आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अमरिंदर जी, आभार जनता लाभ दिख रहा है नॉमिनेशन में, क्या समझ रहे हैं इसको, अंडर करंट समझ रहे हैं क्या? ये अंडर करंट कहिए या जो आप कहें कि आशीर्वाद जनता मालिक का है कि आज जो 1.5-2 साल से हम जनता के बीच लगे थे और जो एक विश्वास पैदा किए जनता के बीच में। जब हम शुरुआती दौर में जाते थे तो जनता का वोट तो हम लोग देते हैं, वोट तो जब आता है सब बार देते हैं, लेकिन हम लोग का काम कौन सुनता है? तो हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ा उनको विश्वास बनाने में, उनके बीच जाके। लेकिन उनको भरोसा हुआ कि नहीं, कोई एक ऐसा बेटा और भाई है जिस पर कि हम लोग यकीन और विश्वास कर सकते हैं, और वो मेरा काम भी करेगा। और जो यथासंभव मेरे पास संसाधन और व्यवस्था मेरे माता पिता और बुजुर्गों के आशीर्वाद से था, उससे लोगों के बीच एक सेवक के रूप में काम किए, उसी का आशीर्वाद और समर्थन आपको आज देखने को मिला। आखिरी सवाल है, जो आपके समर्थन में आज जुटे हैं, इन लोगों को क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे मीडिया के माध्यम? बस अब आज जो आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराए अपने बेटा भाई के लिए, अब अपने अपने क्षेत्र में जाकर तन मन से लग जाएं और जो यहाँ की व्यवस्था है उसको बदलें, ताकि जमुई विधानसभा के लोगों के लिए जो हमने संकल्प लिया है, जमुई विधानसभा के लोगों के लिए जो हमने सोचा है, उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकें।
चलिए